नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है स्टेडियम। हालांकि स्टेडियम का पार्ट 1 हमने बना दिया है, यह पार्ट 2 है। आइए इसे याद करते हैं और साथ में इसके एमसीक्यू टेस्ट को भी लास्ट में लगा लेंगे। इससे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं, आइए। कहता है महिंद्र स्टेडियम। महिंद्र स्टेडियम जो है मुंबई में है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, याद कैसे करना है। इसे देखिए ध्यान से, इसे याद कैसे करना है। माही शुरू में पढ़िएगा, कह रहा है कि माही मतलब माँ के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में? माँ के बारे में। माहिंद्र यानी कि शुरू में माँ है, माँ ही है। यहाँ देखिए मुंबई में भी मॉम शब्द है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे माँ ही है, मतलब माँ के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं कहते हैं भाई ही, पापा ही, माँ ही, माँ के साथ ही गए थे, तो माँ ही। यहाँ माँ है, यहाँ मुंबई में मॉम है। अगला है माधव राज सिंधिया स्टेडियम, राजकोट। इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पे राज है, यानी कि राजा लोग क्या पहनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी राज है। पहला चीज यहाँ भी राज है, राज राज मैच कर गया। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजा लोग हमेशा क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं। तो याद रखेंगे माधव राज सिंधिया स्टेडियम है राजकोट में। अगला है चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। एक बात बताइए, पढ़कर लग रहा है ना कि इसे चिंता शब्द है। और किसी को जब चिंता होता है, टेंशन होता है, जब तक वो रम नहीं पिएगा, शराबी लोग को देखे होंगे, जब वो परेशान होते हैं तो रम पीते हैं, तब जाके उनको चैन आता है। जब किसी व्यक्ति को चिंता सताता है तो व्यक्ति रम पीता है, शराब पीता है, तब उसे क्या होता है? चैन आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। अगला है चेपक स्टेडियम, चेन्नई। कैसे याद रखेंगे? चेपक में एक चीज ध्यान दीजिए, लग रहा है कि चेपक लास्ट में पक रहा है। कोई आदमी एक ही काम को करते करते पक गया है, अब उसको नई चीज चाहिए। चेन्नई में नई है, चेन्नई में क्या है? नई है। यानी कि चेपक में कोई आदमी एक काम को करते करते पक गया है, यानी कि उसको अब क्या चाहिए? बिल्कुल नई चीज चाहिए। यहां से हो जाएगा चेन्नई। अगला है गुरु नानक स्टेडियम, लुधियाना। कैसे याद रखेंगे? देखिए, और कोई इसमें तरीका नहीं था। तो गुरु नानक में एक शब्द है नाक, और लुधियाना में एक शब्द है लू। जब गर्मी के दिनों में लू चलता है तो आपने देखा होगा नाक से क्या निकल जाता है? खून निकल जाता है। तो गुरु नानक में नाक शब्द है और लुधियाना में लू शब्द है। अगला है कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर। कैसे याद रखेंगे? कलिंग में एक शब्द है कली। कली मतलब किसी भी फूल को, कली को हम लोग भुवनेश्वर में ईश्वर शब्द आपको मिलेगा। ईश्वर, भुवनेश्वर में क्या मिलेगा? हमें ईश्वर शब्द मिलेगा। यानी कि हम लोग फूल के कली को कहां चढ़ाते हैं? ईश्वर पर, यानी कि हो जाएगा भुवनेश्वर। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिकेटर लोग जब छक्का मारता है तो हल्ला करता है पूरा कि छक्का मार दिया। या कोई बॉलिंग बैटिंग के दरमियान आप देखे होंगे, या क्रिकेट खेलने के दरमियान क्या होता है? लोग दौड़ करके रन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। महिंद्रा में माही है, यानी कि मुंबई में मॉम है। राज यहां भी है, राज यहां भी है। चिदम्बरम में रम है, जब कोई आदमी रम पीता है तो उसको चैन आता है। चेपक में पक है, कोई आदमी एक काम को करते करते पक गया है, उसको अब नया चीज चाहिए। गुरु नानक में नाक है, यानी कि लुधियाना में लू है, यानी कि नाक का संबंध किससे है? गर्मी के दिन में लू से है, गर्म हवा से है। कलिंग में कली है, फूल की बात हो रही है, हम ईश्वर पर चढ़ाते हैं तो भुवनेश्वर हो जाएगा। होलकर क्रिकेट है, क्रिकेट जब भी आप देखे होंगे उसमें लोग दौड़ करके रन बनाते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट को हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस वाले को देखते हैं। क्या था? महिंद्रा में माही था, तो यहां क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। पहला बात, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ही ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइए। कुछ लोगों का कहना था कि सर स्क्रीनशॉट लेने का हमें टाइम नहीं मिलता है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रैक्टिस वाले सेशन को देखते हैं। आइए। तो महिंद्रा में बता दिए माँ है, मुंबई हो जाएगा। माधव और सिंधिया के बारे में बताए थे कि यहां भी क्या है? राज है, इधर भी क्या हो जाएगा? राज। और राजा लोग क्या पहनते हैं? कोट, तो क्या हो जाएगा? राजकोट हो जाएगा। चिदम्बरम स्टेडियम में बताए थे कि जब कोई आदमी चिंता में होता है तो रम पीता है, तब जाके उसको चैन आता है।
तो क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। चेपक स्टेडियम में हम बताए थे कि यहाँ पे कोई आदमी एक काम को करते करते थक गया है, यानी कि उसको क्या नया चीज चाहिए, तो चेन्नई में नई शब्द आ जाएगा। गुरु नानक में नाक शब्द था, और नाक का संबंध गर्मी के दिन में लू से है, लू चलता है तो नाक से खून निकलता है, यानी कि क्या हो जाएगा, लू भी या ना। अगला देखिए, कलिंग स्टेडियम में एक शब्द है कली, यानी कि कली मतलब फूल, हम लोग फूल भगवान पे चढ़ाते हैं, यानी कि भुवनेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर में ईश्वर शब्द आता है। हॉलकर, ये लग रहा है कि हल्ला कर, क्रिकेट में कभी जब कोई छक्का चौका मारता है तो दौड़ करके रन भी लिया जाता है, तो इन दौड़। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली कैसे याद रखेंगे, देखिए जवाहर में जवा, जवा शब्द है, और जितना भी लोग जवान होते हैं उनका दिल धड़कता है, देखे होंगे ना, आशिक मिजाज होते हैं बेचारे। ऐसे भी दिल जो होता है ना, वो लाल किस्म का होता है, लाल कलर का होता है। कैसा होता है, ऐसा लाल, ये दिल जो होता है लाल जूता खाए वाला दिल है। दिल का फिगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, यानी कि लाल क्या होता है, हर्ट होता है, दिल होता है। और दिल ज्यादा किसका जवान होता है, धड़कता है जवान लोगों का। जैसे जवान लोग, हमारे देश के जवान लोग क्या बोलते हैं कि हमारा दिल धड़कता है, किसके लिए, इंडिया के लिए। मौलाना आजाद स्टेडियम कैसे याद करेंगे, जम्मू में है, बहुत आसान है। देखिए मौलाना आजादी में एक शब्द नाम छुपा हुआ है, आजाद, यानी कि नाम ही छुपा हुआ है आजाद। किसकी आजादी की बात हमेशा होती थी, जम्मू की होती थी। मिथिलेश स्टेडियम पटना में है, कैसे याद रखेंगे, मिथिलेश में एक शब्द है मीठी, हम लोग किसी को मीठी मीठी बातों में क्या करते हैं, पटाते हैं। मीठी मीठी बातों से हम किसी को क्या करते हैं, पटाते हैं। कंचनजंगा स्टेडियम सिल्लीगुड़ी कैसे याद रखेंगे, देखिए कंचन में एक शब्द है कांच, और जंघा मतलब किसी बॉडी का, शरीर का जांघ जो होता है, मान लीजिए कांच है, कांच मतलब शीशी का टुकड़ा है, वो जंग में क्या कर गया है, जंघा में, पैर में गड़ गया है, गड़ी, गुड़ी। देखिए कभी कभी हम लोग चलते हैं तो हम लोग के पैर में क्या हो जाता है, जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग के पैर में क्या हो जाता है, कांच गड़ जाता है, यानी कि कंचन में कांच है और जांघा में जांग हो गया, तो जांग में क्या हो गया, कांच गड़ गया तो गुड़ी हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में है। एक बात बताइए, श्याम जी के बारे में आपने सुना होगा, कृष्ण, श्याम कृष्ण भगवान को कहा जाता है श्याम। श्याम का मतलब होता है काला, एक रंग का भी इंडिकेशन है काला। और आपने देखा होगा श्याम कृष्ण भगवान को कहते हैं, कृष्ण भगवान क्या थे, कृष्ण भगवान क्या करते थे, गौ पालते थे, गाय पालते थे, यानी कि श्याम जी का संबंध किसके साथ है, गौ के साथ है। तो गोवा में क्या शब्द आ गया, गौ आ गया, गौ, देखिए गौ, गौ का संबंध, गाय का संबंध किससे है, श्याम जी से। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है, कैसे याद रखेंगे, देखिए हम लोग किसी चीज को ध्यान से जब देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज गिरा हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम खड़ा है, और कोई चीज नीचे गिरा हुआ है उसको हमको ध्यान से देखना है तो क्या करेंगे, नौ जाएंगे, झुक जाएंगे, झुक के देखेंगे, नौ जाएंगे। देखिए लखनऊ में नौ शब्द है, नौ के देखेंगे। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में, कहावत है कि नेता और कुत्ता, हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बात की वैल्यू नहीं होता है, दोनों भोगते रहते हैं, देश के लिए काम बहुत कम ही नेता लोग करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे नेता का संबंध किससे माना गया है, कुत्ता से माना गया है। ऐसे भी एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि सोने को सोने काटता है, बगल में कुत्ता खड़ा, हाँ उनको काट लिया। कहावत है लोहा को लोहा काटता है, सोना नहीं, लोहे को लोहा काटता है। जनता को समझा रहे थे नेताजी कि लोहा का लोहा काटता है, बगल में कुत्ता खड़ा। आगे तो समझिए गए होंगे, आइए इसके प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू में जवां है, हर जवां का दिल देश के लिए धड़कता है, दिल्ली हो जाएगा। मौलाना आजाद स्टेडियम में आजादी की बात किसके लिए होती है, जम्मू के लिए होती है। मिथिलेश में मीठी शब्द है, मीठी मीठी बातों से हम किसी को क्या करते हैं, पटाते हैं, क्या हो जाएगा, पटाना, पटना हो जाएगा, पटना। कंचनजंगा, कांच जो है जांग में क्या कर गया, गड़ गया, यानी कि सिल्लीगुड़ी, गड़ी, गुड़ी को समझेंगे गड़ी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है, तो यहाँ पे श्याम कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है, तो गौ पालते थे, तो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ध्यानचंद, ध्यानचंद किसी चीज को देखते हैं तो झुकना पड़ता है, नौना पड़ता है, नौ के देखते हैं तो लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा। नेताजी स्टेडियम, नेता, यहाँ क्या हो जाएगा, काला कुत्ता, कल कत्ता। उम्मीद करते हैं आपको 14 को समझ में आ गया होगा। आप पहले इस सेकंड स्लाइड को आराम से आप क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए किनन स्टेडियम बेंगलुरु है। क्या है? किनन स्टेडियम जो है वो बेंगलुरु है। अब क्या है कि इस एक को हम होमवर्क के रूप में आपको देते हैं। यह आपका होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका टेक्निक बताना है कि किनन स्टेडियम को हम बेंगलुरु के साथ कैसे करके याद कर सकते हैं। हर वीडियो में हमारा एक होमवर्क रहेगा। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर है, कैसे याद रखेंगे? देखिए रूप, रूप का मतलब क्या होता है? खूबसूरती। आप जब क्रीम लगाते हैं तो क्या होता है? क्रीम लगाने से बाहर का लेयर चमड़ी जो है जल जाता है। लेयर जल जाता है तो लगता है कि गोरा हो गया। नेचुरली आदमी गोरा काला नेचुरली जो होता है वही रहता है। क्रीम लगाने से क्या होता है? उसके केमिकल के प्रभाव से, केमिकल के इफेक्ट से स्किन जो है वो जल जाता है। यानी कि उसका लेयर जो है, देखिए ग्वालियर में लेयर सब है, लेयर स्किन का, फेस का जो लेयर है जलने की वजह से उसका रूप अच्छा हो जाता है। तो क्या कहता है कि फेयर लवली लगाओ गोरा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। रूप अच्छा होना मतलब उसका लेयर चेहरा का क्या हो जाता है? जल जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। पहले इसका नाम था मोन्टेरा स्टेडियम, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पहले मोन्टेरा था, यानी कि मोन्टेरा स्टेडियम का नाम बदल करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदाबाद में यह स्टेडियम है। याद कैसे रखेंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जाहिर सी बात है उनको इस बात का अहम भी होगा, हम प्रधानमंत्री हैं। मित्रों आया समझ में? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम चंडीगढ़ में है। एक बात हमको आप बताइए, यहाँ पे बलबीर है, यानी कि जिस आदमी के पास बल होगा वो वीर होगा। अब बल कैसे मिलेगा? कोई आदमी वीर कैसे होगा? चंडी माँ के आशीर्वाद से होगा। चंडीगढ़ यानी कि माँ दुर्गा माँ का पूजा करने से, चंडी माँ का पूजा करने से उसको शक्ति मिलेगा, पूरा बलबीर हो जाएगा। यही से आप पकड़ लीजिएगा, बलबीर सिंह। तो किनन स्टेडियम हमने आपको होमवर्क में दे दिया। रूप सिंह स्टेडियम के बारे में हमने बताया कि रूप किसी का सुंदर होता है, यानी कि उसका लेयर चेहरा का खत्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी, मोदी जी क्या रहेंगे? अहम में रहेंगे। हालांकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे है नहीं, वो प्रधानमंत्री बिल्कुल घमंड वाले नहीं, बिल्कुल अच्छे इंसान है वो, जैसा हमें लगता है। बाकी आपकी ओपिनियन अपनी होगी। बलबीर सिंह में हमने बताया कि कोई भी आदमी को बल मिला हुआ है वो आदमी वीर है, यानी कि उसके माँ का आशीर्वाद है, चंडी माँ का आशीर्वाद है। एक बात याद रखिएगा, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ही बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हो गया है। यानी कि मोहाली स्टेडियम का नाम बदल करके अब बलबीर सिंह स्टेडियम हो गया है। हम लोग को यह भी बात याद रखने की जरूरत है, हम लोग को यह भी बात बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखना है? सो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए याद आपको यह रखना है कि पहले मोहाली अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम था, जिसका नाम बदल करके अब बलबीर। तो कितना नाम बदला गया? अभी तो मोन्टेरा बदला और एक बलबीर सिंह बदला, दो अभी इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है। आगे आइए, देखिए क्या क्या याद रखना है। नरेंद्र मोदी याद रखिएगा। अब बलबीर सिंह, बलबीर सिंह के बारे में बताया, जिसके पास बल रहेगा, जो वीर रहेगा, उसको चंडी मां का आशीर्वाद रहेगा। आइए, धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश है। आपको पता है कि माँ का आंचल जो है हर बच्चे के लिए क्या होता है? धर्मशाला के समान होता है। कोई भी बच्चा अपनी माँ के आंचल में कभी भी जाकर रह सकता है। तो धर्मशाला से याद रखिएगा, माँ का आंचल है। माँ का आंचल ही एक ऐसा है जो धर्मशाला के समान होता है, मतलब बच्चे कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम में है, यानी कि प्रियदर्शनी, प्रिय शब्द इसमें है। प्रिय मतलब होता है प्यारा। देखिए विशाखा में सखा, सखा मतलब होता है दोस्त, प्रिय, मित्र, यानी कि यहां से इसको हम क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको हम रिविजन स्लाइड में देख लेते हैं। किनन स्टेडियम हमने इसको होमवर्क के रूप में दिया है। रूप सिंह स्टेडियम हमने बताया था किसी आदमी का रूप गोरा होता है, मतलब उसका लेयर खत्म हो जाता है, जल जाता है चमड़ा, लेयर ग्वालियर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमने बताया था अहम होता है, कोई भी आदमी होता है तो अहमदाबाद, लेकिन ऐसा हमारे प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल भी नहीं है। बलबीर सिंह, किसी के पास बल है यानी कि वो वीर है, यानी कि उसको आशीर्वाद मिला हुआ होगा। किसका मिला होगा आशीर्वाद? बताइए जल्दी। चंडी माता का, चंडीगढ़। इसके बाद धर्मशाला स्टेडियम क्या बताए थे? धर्मशाला, माँ का, माँ का आंचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में प्रियदर्शनी में प्रिय शब्द है और सखा इसका एक दूसरा नाम हो सकता है, यानी कि विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, यानी कि प्रिय जो होता है उसको सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पर हम एमसीक्यू टेस्ट को लगाते हैं। चलिए लगाइए इसके एमसीक्यू। आइए तो
ओहो, और है दो चार, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में है। एक बात बताइए, कोई आदमी आपके साथ जाने के लिए राजी है, यानी कि एकदम, या तो आप वो अपने मन से चले राजी है तो, और नहीं तो फिर डर के चल सकता है, तो है डरा। अब बेचारा डरा हुआ है तो राजी है। बहुत लोग होते हैं कि डर के हमारे राजी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखे होंगे, छोटे बच्चों को देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो डर से कहीं भी जाने के लिए राजी हो जाते हैं। स्कूल जाने का मन नहीं है, पेरेंट्स के डर से बेचारे राजी हो जाते हैं क्योंकि वो डरा हुआ है। मोती बाग स्टेडियम बड़ोदरा कैसे याद रखेंगे, एक बात बताइए। यानी कि मोती जो होता है बाग में, बड़ों लोगों के पास होता है। बड़ों तो गरीब होते हैं, उनके पास मोती कहां से होगा। यानी कि मोती किसके पास होता है, जो आदमी बड़े होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो बड़ोदरा हो गया। मोइन उल हक स्टेडियम, ये हमारा जान है पटना, पटना मेरी जान। तो याद रखिएगा, मोइन उल हक स्टेडियम कहां है, पटना में है। इसकी तकनीक बताने की कोई जरूरत नहीं है। सीवी पटेल स्टेडियम सूरत में है। एक बात बताइए, कोई भी आदमी पटता है पटेला तो सूरत ही देखे ना पटेला। आजकल टैलेंट की कदर कहां है, तो पटेला मतलब सूरत देख के और पट जाना। नेहरू स्टेडियम इंदौर है। कैसे याद करेंगे, हमने बताया था। मान लीजिए हम दौड़ते हैं, सीधा हम कोई आदमी दौड़ सकता है नहीं, दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको निहुरना पड़ेगा। यानी कि यहां देखिए, निहुरू, निहुरी कहे निहुरेगा, दौड़ रहा है, दौड़ते समय आदमी क्या हो जाता है, निहुर जाता है। तो फटाक से आप एक बार फिर से देख लीजिए, कोई आदमी राजी है जाने के लिए, मतलब वो डरा हुआ है। मोती किसके पास होता है, बड़ोदरा, बड़ों लोगों के पास होता है। मोइन उल हक स्टेडियम पटना में, इस वैसे याद रखना है। पटेला, सीबी पटेल स्टेडियम सूरत में है, यानी कि सूरत देखे कोई आदमी किसी से पट जाता है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, यानी कि जब कोई आदमी दौड़ता है तो निहुर के दौड़ता है। चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं। राजीव गांधी स्टेडियम कहां हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, क्योंकि कोई आदमी राजी है मतलब वो डरा हुआ है। मोती बाग, मोती किसके पास होता है, बड़े लोगों के पास होता है, तो बड़ोदरा हो जाएगा। मोइन उल हक स्टेडियम पटना, ऐसे याद रखना है, हमारे पटना में है। सीवी पटेला, कोई भी आदमी पढ़ता है कैसे, सूरत देखे पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा जी, सूरत हो जाएगा। नेहरू स्टेडियम यानी कि इंदौर हो जाएगा। क्यों, जब कोई आदमी दौड़ता है तो निहुर के दौड़ता है, खड़ा होकर सीधे स्ट्रेट थोड़ी ना दौड़ेगा। अब आइए इसके एमसीक्यू टेस्ट को लगाते हैं और देखते हैं हमें कितना बेनिफिट होता है। पहला है मोइन उल हक स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो यह है, बताइए जल्दी कहां है। वेरी गुड, ऑप्शन बी, बिल्कुल पटना में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, बताइए किस शहर में स्थित है, बताइए जल्दी किस शहर में स्थित है। तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहां है, रांची है, यानी कि डरा हुआ है, तो हैदराबाद में। अगला एमसीक्यू देखिए, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, बताइए किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, बताइए जल्दी। रम पीता है कोई आदमी जब चिंता में होता है, तो रम पीता है, तब उसको क्या मिलता है जी, चैन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, होलकर स्टेडियम किस शहर में स्थित है, होलकर यानी कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहां है, इंदौर में है, बिल्कुल सही। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है, बताइए चिन्ना स्वामी, यानी कि चैन उसको कब मिलेगा, बताइए। चैन, चैन्ना स्वामी, चैन कोची में था, बताइए बैग में था, बेंगलुरु हो जाएगा। चेपक स्टेडियम कहां स्थित है, चेपक में पक है, कोई आदमी पक जाता है तो उसको क्या चाहिए, नया चीज चाहिए, तो चेन्नई में नई है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, मिथिलेश स्टेडियम कहां स्थित है, जल्दी बताइए, बिल्कुल सही। मीठी मीठी बातों से किसी को क्या करते हैं, पटाते हैं। नेताजी स्टेडियम कहां स्थित है, बताइए, हम क्या बताए थे, नेता और किसमें अंतर नहीं होता है, बिल्कुल कलकत्ता। मोती बाग स्टेडियम कहां स्थित है, मोती किसके पास होता है, बताइए जल्दी, बिल्कुल बड़े लोगों के पास होता है। रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है, अभी हम जस्ट बताए हैं, चेहरा किसी का क्रीम लगा के रूप सुंदर हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा का लेयर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं, धर्मशाला स्टेडियम कहां स्थित है, हमने क्या बताया था, मां का आंचल धर्मशाला के समान होता है, कोई भी बेटा आ सकता है, जा सकता है। आगे बढ़िए, ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है, जल्दी बताइए। ध्यान से किसी चीज को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, निहुरना पड़ता है, नौरना पड़ता है, तो लखनऊ हो जाएगा।
सीबी पटेल स्टेडियम कहां स्थित है? पटेला, बताइए जल्दी। पटेला, क्वेश्चन देखिए, पटेला सूरत। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां स्थित है? जल्दी बताइए मोदी जी के बारे में। गुजरात, अहमदाबाद। लास्ट क्वेश्चन है, बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।